विद एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट एज अ सम और न्यूटन लेबनीज रूल पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले हम लोग टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। इन दो टॉपिक्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके वहां से देख सकते हैं। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था वो है लिमिट एज अ सम। ये बेसिकली एक ऐसा रूल है जो समेशन साइन को इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट करता है। ओके, जब कभी भी लिमिट इंफिनिटी को अप्रोच करता है और फंक्शन जो है इनपुट उस फंक्शन का जो है वो r/n के फॉर्म में होता है, मतलब सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए दिखता है, तब हम उस समेशन साइन को इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर देते हैं और रिस्पेक्टिव लिमिट को इवैल्यूएट कर लेते हैं। जैसे ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड, एक समेशन का फॉर्म है। f ऑफ r/n एक फंक्शन है r/n का, जिसका लोअर लिमिट जो है g ऑफ x है और अपर लिमिट h ऑफ x है। जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं इंटीग्रल साइन में। सबसे पहले समेशन को आप इंटीग्रल साइन से रिप्लेस कर दीजिए, उसके बाद 1/n जो है उसको रिप्लेस कर दीजिए लिमिट dx से। उसके साथ साथ जो वेरिएबल r/n है, दैट मींस फंक्शन का जो इनपुट है, उसको हम x से रिप्लेस कर देंगे और अपर और लोअर लिमिट दैट इज a और b को इवैल्यूएट करने के लिए हम सिंपली लोअर लिमिट को n से डिवाइड कर देंगे और अपर लिमिट को h से डिवाइड कर देंगे। ओके, पहला प्रॉब्लम है इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। इस प्रॉब्लम में जो पावर है वो जीरो को टेंड कर रहा है, सिंस 1/n अप्रोच टू जीरो एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ओके, और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n जो है वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म है। तो इसमें दो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स जो हैं वो एम्बेड है। फॉर एग्जांपल, जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का है और पावर जो है वो जीरो है, राइट। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो सिंपली इंफिनिटी बाय इंफिनिटी टू द पावर जीरो है। हमें यदि ये दिया होता इंफिनिटी टू द पावर जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो हम इसे इजीली इवैल्यूएट कर लेते, राइट। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ये जनरल फॉर्म नहीं है, तो इसलिए हम लोग कुछ प्रोसीजर फॉलो करेंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इमीडिएटली होना चाहिए कि जो इसका पावर है 1/n और जो इसका बेस है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n, ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n के फॉर्म में, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर है उसको मल्टीपल फॉर्म में लाएंगे और हमें पता है इस चीज को करने के लिए सिंपली हमें दोनों तरफ लॉग लेना होगा। हम नेचुरल बेस e सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको ln से डिनोट करेंगे। तो ln y इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ ln x। ओके, इसके साथ साथ हम लॉग के प्रॉपर्टी को भी यूज करेंगे, जो कि है यदि किसी लॉग का आर्ग्यूमेंट या इनपुट जो है दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो हम इसको लिख सकते हैं ln a प्लस ln b। ओके, तो सबसे पहले हम इस लिमिट प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में करने के लिए हम एज्यूम करते हैं लेट l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n टू द पावर n होल टू द पावर 1/n। ओके, दोनों तरफ हम ln अप्लाई कर देते हैं, तो ln l which is equal to limit n tending to infinity ln n factorial divided by n to the power n 1/n। ओके, अब 1/n को हम प्रोडक्ट में ले आ देते हैं, तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n ln n factorial divided by n to the power n, राइट। यहां पर एक हिंट तो हमें मिल रहा है
कि हमें लिमिट एज अ सम रूल को यूज करना है। सिंस n जो है इंफिनिटी को भी टेंड कर रहा है और n जो है वो डिनोमिनेटर में भी है, तो किसी भी तरीके से जो ये फंक्शन है ln n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n, हम इसको r बाई n के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फंक्शन ऑफ r बाई n। ओके, इसको करने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन एसेंशियल है। यदि हम इस ln के इनपुट की बात करें तो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई n ln n फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन n into n minus 1 into n minus 2 into till 2 into 1, okay, and whole divided by n to the power n जो है बेसिकली n को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, n into n and so on n टाइम्स, राइट। सिंपली हमने n टू द पावर n को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर भी टोटल n नंबर्स हैं, नीचे भी टोटल n नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंडिविजुअल डिवीजन परफॉर्म कर देंगे। दैट मीन्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n ln n डिवाइडेड बाई n, मतलब इस वाले को एक साथ ले लेंगे, इस वाले को एक साथ ले लेंगे और सभी n टर्म को इस तरीके से डिवीजन के फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा n बाई n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n डॉट 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 1 बाई n। हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। प्रोडक्ट में लिखने का पर्पस है इस रूल को अप्लाई करना, ln a इंटू बी इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, मतलब प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एडिशन के फॉर्म में, तभी तो हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्दर हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n, अब ब्रैकेट पुट करते हैं यहाँ पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln n बाई n प्लस ln n माइनस 1 बाई n प्लस डॉट 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 टिल ln 1 बाई n। ओके, अब इन नंबर्स हैं और वो ऐड किए गए हैं, तो हम एक समेशन साइन को अपीयर कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। इसको करने के लिए सिंपली हम लिख सकते हैं ln l is equal to limit n tending to infinity 1 by n। ओके, पहला टर्म जो था वो ln n by n है, n by n है, राइट। सेकेंड टर्म जो है, जो न्यूमरेटर है सेकेंड टर्म का, वो 1 से डिक्रीज हो गया, दैट मीन्स ln n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n। अभी भी जो वैल्यू है डिनोमिनेटर का वो सेम है n, राइट। सिमिलरली थर्ड टर्म जो है ln n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n, अगेन ये 1 से डिक्रीज कर गया, तो एक फिक्स पैटर्न हमें मिल गया है, राइट, प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। ओके, तो हम देख सकते हैं कि ln n बाई n में जो न्यूमरेटर है वो n माइनस 0 है, सेकेंड टर्म में n माइनस 1 है, थर्ड टर्म में n माइनस 2 है, मतलब एक कॉमन टर्म r इंट्रोड्यूस कर दे तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 बाई n ln समेशन ऑब्वियसली n माइनस r डिवाइडेड बाई n। ओके, कहने का मतलब है n माइनस r इसलिए हम लिख रहे हैं कि यदि r 0 पुट करते हैं तो n बाई n फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा, और समेशन का मतलब होता है प्लस, अगेन सेकेंड टर्म जो मिल गया n माइनस 1, सिंस r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, प्लस यदि r इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा n माइनस 2 डिवाइडेड बाई n, और हमको टिल 1 जाना है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यदि r को हम सिंपली n पुट कर देंगे तो n माइनस n 0 हो जाएगा, इसीलिए हमें कुछ ऐसा r पुट करना है लास्ट वैल्यू के लिए कि यहाँ पर 1 मिले।
तो ऑब्वियसली यदि n माइनस r के जगह पर n माइनस 1 पुट कर देते हैं, मतलब लास्ट r जो है वो n माइनस 1 ले लेते हैं, तो इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। तो इसका मतलब जो लास्ट वैल्यू है r का वो n माइनस 1 होना चाहिए, और जो लोएस्ट वैल्यू मतलब फर्स्ट वैल्यू जो होना चाहिए वो r इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। देयरफॉर फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, हम इसको समेशन के फॉर्म में लिख दिए, राइट। अब इसको लिखा जा सकता है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 ln, यदि ऊपर से n कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा n इंटू 1 माइनस r बाई n होल डिवाइडेड बाई n, राइट। और ये n कैंसिल हो जाएगा, which is equal to limit n tending to infinity 1 by n summation of r is equal to 0 to n minus 1 ln 1 minus r by n, right। तो कहने का मतलब ये जो फाइनल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने के बाद मिल रहा है राइट हैंड साइड, वो कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n summation of r is equal to 0 to n minus 1 f of, obviously f जो है वो लॉगरिथम फंक्शन है, f of r by n, क्योंकि इसका इनपुट जो है r by n का है। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रल साइन में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि समेशन को सबसे पहले इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद जो ये 1 by n है उसको हम लोग dx लिखते हैं, एक वेरिएबल x यदि है तो, राइट। उसके साथ जो r by n है उसको हम लोग x से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा ln 1 माइनस x, राइट। और इसका लोअर लिमिट का इवैल्यूएशन जो है दैट मींस a इज इक्वल टू, जहां पर a जो है वो लोअर लिमिट है इस इंटीग्रल का, तो a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लोअर लिमिट दैट इज r is equal to 0 डिवाइडेड बाई n, तो ये हो जाएगा 0, एंड अपर लिमिट b is equal to लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अपर वैल्यू दैट इज n minus 1 divided by n, which is equal to limit n tending to infinity 1 minus 1 by n, और जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 by n 0 को अप्रोच करेगा, और 1 minus 0 is equal to simply 1, तो हमें इसका लिमिट भी मिल गया फ्रॉम 0 to 1। अब हमें इस सिंपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो इसको हम लोग बाई पार्ट्स रूल लगाकर इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बाई पार्ट्स रूल लगाने के लिए सिंपली हम 0 to 1 टाइम्स ऑफ ln 1 minus x कर सकते हैं dx, राइट। और इसको जब हम इवेल्युएट करेंगे और बाई पार्ट्स रूल से हम इसको लिख सकते हैं जस्ट इक्वल टू -1, ओके। तो फाइनली हमें मिल गया ln l is equal to -1 which implies l is equal to e to the power -1 which is equal to 1 by e। इतना सिंपल था ये प्रॉब्लम, इसको नॉर्मल मेथड से करने जाते तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए लिमिट एज अ सम कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही एसेंशियल रोल प्ले करता है इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ओके। अब चलते हैं हम सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2, इवैल्यूएट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 till 2n whole divided by n into n till n times whole to the power 1 by n। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगेन सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेट l is equal to लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n plus 1 n plus 2 till 2n whole divided by n into n till n times, okay, whole to the power 1 by n। अब दोनों तरफ ln अप्लाई कर देते हैं, तो ln l is equal to लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n ln n plus 1
into n plus 2 till 2n whole divided by n into n and so on till n times. ओके, हमने कन्वर्ट कर लिया पावर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। फिर हम लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, log a into b is equal to log a plus log b, which is equal to limit n tending to infinity 1 by n। इसको हम लोग लिख सकते हैं ln, ऊपर कितने टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है। यदि हम 2n को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं n plus n, राइट। फाइनली ये एंड कर रहा है n पर, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली n plus 1 डिवाइडेड बाई n इंटू n plus 2 डिवाइडेड बाई n इंटू डॉट डॉट डॉट, ये जो लास्ट टर्म है दैट मीन्स n plus n, इसको हम लोग लिख सकते हैं n plus n by n, ओके। फिर इसको लॉग के प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n ln n plus 1 by n plus ln n plus 2 by n plus dot dot till ln n plus n divided by 2 n। अब इसको समेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, which is equal to limit n tending to infinity 1 by n। यहां पर n तो सब जगह सेम है, क्या चेंज हो रहा है 1 2 टिल n तक। मतलब एक जनरल टर्म हम r कंसिडर करें तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन ln n प्लस r होल डिवाइडेड बाई n। समेशन का मतलब एडिशन है और r का मतलब 1 to n। मतलब जब r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n। सिंस समेशन है तो प्लस, यदि r इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें सेकेंड टर्म मिल जाएगा ln n प्लस 2 बाई n टिल लास्ट टर्म में यदि r n पुट कर दे तो n प्लस n बाई n। मतलब फर्स्ट टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है दैट इज r इज इक्वल टू 1 और लास्ट r इज इक्वल टू n। तो हम लोग लिमिट पुट कर सकते हैं r इज इक्वल टू 1 टू n, ओके। फिर से जो समान है इसका मतलब समेशन के अंदर वाला जो टर्म है इसको हम लोग r by n के फॉर्म में लिख सकते हैं, which is equal to limit n tending to infinity 1 by n summation r is equal to 1 to n ln, ऊपर से n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस r by n होल डिवाइडेड बाई n, और n n कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, राइट। तो ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n ln 1 प्लस r by n। अगेन ये कन्वर्ट हो गया r by n के फंक्शन में, राइट। अगेन यहां पर लिमिट एट द सम अप्लाई कर देते हैं। सेम चीज को एक बार कॉपी कर रहे हैं, ln l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by n summation of ln 1 plus r by n limit from r is equal to 1 to n, ओके। क्लियरली ये लिमिट एट द सम के फॉर्म में है, तो हम सबसे पहले कन्वर्जन कर लेते हैं। समेशन साइन को हम कन्वर्ट कर लेंगे इंटीग्रल साइन में, ln 1 प्लस r by n को रिप्लेस कर देते हैं x से और 1 by n को dx से। इसका लोअर लिमिट दैट इज a इक्वल्स लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओके, लोअर वैल्यू ऑफ r दैट इज 1 डिवाइडेड बाई n विच इज इक्वल टू 0। जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा 1 by इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा। सिमिलरली b is equal to limit n tending to infinity, जब अपर वैल्यू n है तो n डिवाइडेड बाई n which is equal to 1।
तो लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट 1 हो गया, राइट। अब हमें ln x को इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करेंगे? सिंपली बाय पार्ट्स रूल अप्लाई कर देंगे। 0 से 1, 1 टाइम्स ऑफ ln 1 प्लस x dx। बाय पार्ट्स रूल जब अप्लाई करेंगे तो ln 1 प्लस x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 ln 1 प्लस x माइनस और x, ओके। और लिमिट कहां से कहां तक इवैल्यूएट करना है? सिंपली 0 से 1 तक, विच इज इक्वल टू 2 ln 1 प्लस 1 2 माइनस 1, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, सिंस ln 1 प्लस 0 ln 1 का वैल्यू 0 होता है। तो 0 टाइम्स ऑफ एनीथिंग 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू ln 2 स्क्वायर। लॉग के प्रॉपर्टी को हमने यूज किया यहां, और हम जानते हैं कि 1 को लिखा जा सकता है ln e बेस e। जब लॉग का इनपुट और बेस सेम हो जाता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, राइट। ln 4 बाई e, हमने लॉग का प्रॉपर्टी यूज किया है यहां पर, सिंस ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln b बाई a। और यहां पर जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया है, log बेस a इज इक्वल टू 1 एंड ln या log x टू द पावर m इज इक्वल टू m log x, लिमिट l। अब दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो l इज इक्वल टू सिंपली 4 बाई e। तो ये फाइनल वैल्यू रहा इस प्रॉब्लम का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जिसमें जेईई एडवांस के भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज के क्लास को हम स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।